अब आता है डायरेक्टर का सबसे मुश्किल भरा काम, मतलब कि कास्टिंग। मूवी की जो 80% सक्सेस है वो सक्सेसफुल कास्टिंग के ऊपर डिपेंड करती है। यदि आपकी कास्टिंग सही है तो मूवी भी सही है। तो ऑडिशन के टाइम पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? आपको बेसिकली 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, कदकाठी, मतलब कि जो आप ऑडिशन से एक्टर चुन रहे हो, क्या वो हमारे कैरेक्टर से मैच करता है? क्या वो उसकी कदकाठी हमारे कैरेक्टर की कदकाठी से मैच करती है? पहला पॉइंट तो आपको ये देखना है। दूसरा पॉइंट जो आपको देखना है वो है बॉडी लैंग्वेज। जिस एक्टर का हम ऑडिशन ले रहे हैं, क्या वो एक्टर की बॉडी लैंग्वेज हमारे कैरेक्टर से मिलती है? ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बॉडी लैंग्वेज में उसके जेस्चर, उसके पोस्चर, हाथ चलाने का तरीका, बॉडी को यूज़ करने का तरीका, ये सब हम देखेंगे। तीसरा जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है वो है एक्टर का एक्सेंट। जो एक्सेंट हमारे कैरेक्टर का है, क्या उस एक्सेंट में वो बंदा बात कर पा रहा है या नहीं, जिसका हम ऑडिशन ले रहे हैं। जैसे कि हमें एक बिहारी कैरेक्टर कास्ट करना है और वो बिहारी बोल ही नहीं पा रहा, तो हम उसे कैसे कास्ट करेंगे? तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। एज ए बिगिनर फिल्म मेकर, यदि आपने इन 3 बातों का ध्यान रखा तो आपकी कास्टिंग एकदम से बढ़िया होगी। जो एक्टर्स इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि आपको इन 3 चीज़ों पर काम करना है। तो इस तरह से करके हम अपनी कास्टिंग करते चले जाएंगे। जब हमारी कास्टिंग पूरी हो जाएगी तो आएगी रिहर्सल की बारी। कास्टिंग करने के बाद उनको फ्री नहीं छोड़ देना, उन सबको एक मीटिंग के लिए बुलाना है और सबके सामने अपनी स्क्रिप्ट जो है वो कम से कम 3 बार पढ़नी है और सबके साथ डिस्कस करना है। ये काम हम रिहर्सल में करेंगे। कौन सा कैरेक्टर किस काम को करेगा, किस तरह से डायलॉग बोलेगा, बॉडी लैंग्वेज उसकी क्या होगी, उस सब पे रिहर्सल वाले सेगमेंट में वर्क करा जाएगा। तो रिहर्सल वाला सेगमेंट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप कास्टिंग करोगे और उसके बाद रिहर्सल करोगे। मेरी क्यों इंतजार कर रहे हैं? जाइए कास्टिंग कीजिए ना अपनी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।